हेलो जी, राम राम, जय हिंद। आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम सब्जेक्ट में। एक टॉपिक है एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इसमें बताते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीई यानी कि है क्या। NPE means National Policy of Education. It is the most important policy in Indian education system. यानी कि भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज अ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है फॉर्मुलेट की गई थी। द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि ये कवर करती है हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन को। GOI formulated NPE in India to promote and regulate education in India, यानी कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया था। इट वॉज अडोप्टेड बाय लोकसभा, यानी कि लोकसभा में इसे अडॉप्ट किया गया 8 मई 1986 को एंड राज्यसभा में 13 मई 1986 को। फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ दिस पॉलिसी PM श्री राजीव गांधी इन 5 जनवरी 1985, यानी कि 1985 में जो है राजीव गांधी जी के द्वारा जो है इस पॉलिसी को अनाउंसमेंट किया गया। इन हिंदी इस पॉलिसी को मैग्ना कार्टा का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये पॉलिसी जो है 19 पेजों वाली थी, जिसमें 10,000 वर्ड्स, 12 इसके भाग थे तथा 157 धाराएं। और इसमें जो स्पेशल रेफरेंस लिया गया था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लिया गया था। और इसे पहले बार जो पास किया गया संसद में, और कलेक्शन एरियाज थे वो थे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, टीचर ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी समूह, शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, पंचायत समिति इत्यादि। और इसमें कहते हैं कि इस लिस्ट को फाइनल करने के लिए हमारे जो CABE प्लस NDC यानी कि राष्ट्रीय विकास समिति को दिया गया था। और इसमें भी सेम है कि फर्स्ट अनाउंसमेंट जो है राजीव गांधी जी ने की थी, जो कि उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसके बाद हम बात करेंगे द रिकमेंडेशंस ऑफ NPE 1986, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की सिफारिशें क्या थी, यानी कि शर्तें क्या थी। फर्स्ट जो ये कहते हैं कि स्ट्रेंथिंग ऑफ किंडरगार्टन एंड प्राइमरी स्कूल, यानी कि जो बालवाड़ी एवं पूर्व प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनको सुदृढ़ बनाना, यानी कि उनकी जो दृढ़ता है उसको मजबूत करना। ताकि सेकेंड वन इज़ प्राइमरी स्कूल्स अंडर 1 किलोमीटर। इसकी जो दूसरी शर्तें थी वो ये थी कि जो प्राइमरी स्कूल है यानी कि प्राथमिक विद्यालय पहली से 5वीं तक, वो जो है 1 किलोमीटर के अंडर ही बने, ताकि जो है बच्चों को बहुत दूर जाना ना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा दूर डिस्टेंस में सफ़र नहीं कर सकते। थर्ड शर्त जो इसकी है वो कहते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके साथ साथ जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें ये कहते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन देखिए वो होती है जिसमें कि कई बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं और घर में कोई काम करते हैं, यानी कि अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं, तो उन तक जो है शिक्षा पहुंचनी चाहिए, ऐसे इसमें सिफारिश की गई थी। थर्ड कहते हैं कि 10+2+3 सिस्टम इन एजुकेशन, यानी कि हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 10+2+3 सिस्टम तक। नेक्स्ट जो हमारी 10+2+3 सिस्टम इन एजुकेशन, यानी कि इस प्रणाली को जो है एजुकेशन में अपनाना चाहिए, ऐसी इनकी शर्तें थी। और इनकी जो अगली शर्त है वो है वीमेन एजुकेशन, यानी कि महिला को शिक्षा देना। इस NPE 1986 का मुख्य मुद्दा था, जिसमें ये कहते हैं कि महिलाओं को जो है शिक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड, यानी कि जितने भी हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उन सभी के लिए भी एजुकेशन का प्रबंध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो थी सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालयास, यानी कि हमारी सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ जो है नवोदय विद्यालय को भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है जहाँ पे कि ज्ञान का प्रचार प्रसार न्यायपूर्ण और न्याय संगत प्रदान किया जाता है, और यहाँ पे बच्चे को जो है शिक्षित और कौशल से भरपूर ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो थी कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में ऐसे विषयों को जोड़ा जाए जिनके कारण कि बच्चा अपनी शिक्षा के साथ साथ जो है उसका उपयोग अपने व्यवसाय में भी करे, यानी कि धन अर्जित करने में भी उपयोग कर सके।
नेक्स्ट मिड डे मील, एक बच्चों को स्कूल में एंगेज करने के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसके कारण कि बच्चे जो है विद्यालय में प्रवेश लें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। जो नेक्स्ट इनकी सिफारिशें थी वो थी आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बच्चे शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। एजुकेशन जो है बच्चों के हिसाब से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारी डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन है उसका भी प्रावधान किया जाना चाहिए। और लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास किया जाना चाहिए। ये इनकी कुछ सिफारिशें थी। इन हिंदी से मैं पहला इस कहते हैं कि बालवाड़ी एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालय को सुदृढ़ बनाना। ये सेम है कि आंगनबाड़ी या बालवाड़ी को जो है सुदृढ़ बनाना, ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सकें। तो ये वही सिफारिशें हैं जो अभी हमने इंग्लिश में डिस्कशन की, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।